प्यारे बच्चों आदाब। आज हम पढ़ेंगे जमात 7वीं का चैप्टर जिसका नाम है भले और बुरे की पहचान। इसका आधा हिस्सा हमने पढ़ लिया था और आधा हमें रह गया था जो हम आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा हम उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे कि क्या क्या था। तो उसमें था एक वो था भले और बुरे आदमी की पहचान क्या होती है। ठीक है, कि भले आदमी कैसे हैं और बुरे आदमी कैसे होते हैं। तो उसने बताया था कि भले आदमी ऐसे होते हैं जैसे एक कुल्हाड़ी होती है ना, ठीक है, जो चंदन को काटती है, लेकिन चंदन क्या करता है, उसकी धार को खुशबूदार बना देता है। ठीक है, एक वो मतलब जो कुल्हाड़ी वो गलत काम कर रही है, लेकिन आगे से जो उसका दुश्मन जिसको वो काट रही है, तो उसको क्या कर रहा है, आगे से उसकी धार को खुशबूदार बना रहा है। तो कहता है भले आदमी जो होते हैं वो इस टाइप के होते हैं, इस ऐसे जैसे होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि बुरे आदमी कैसे होते हैं। ठीक, कहता अब तुम बुरे आदमी की भी कुछ जिक्र सुनो, कभी तुम भूल कर भी उनकी सोबत में ना बैठो। ठीक है, कहता है जो बुरा आदमी है उसकी सोबत में कभी भूल कर भी नहीं जाना चाहिए। ठीक, इन इनसे तुमको हमेशा तकलीफ ही पहुंचेगी। क्या है, कहता है जो बुरे आदमी हैं तो उनसे आपको हमेशा तकलीफ ही पहुंचेगी। उनके दिल में हसद की आग रोशन रहती है। जो बुरे आदमी हैं उनके दिल में क्या होता है, हसद माने क्या होता है, जलन। ठीक है, कि उनके दिल में हमेशा जलन की आग लगी रहती है, कि वो कहने का मतलब ये है कि वो दूसरों पे हमेशा जलते रहते हैं, जो बुरे आदमी होते हैं। जब वो किसी की गिबत सुनते हैं तो ऐसे खुश होते हैं गोया उनके हाथ कारून का खजाना लग गया हो। कहता जब वो किसी की बुराई सुनते हैं, गिबत माने हो गया बुराई। ठीक है, कहता वो जब किसी की बुराई सुनते हैं, ठीक है, तो ऐसे खुश होते हैं जैसे गोया उनके हाथ क्या लग गया, कारून का खजाना, मतलब बहुत बड़ा खजाना लग गया हो। मतलब इतने खुश होते हैं किसी की गिबत सुन के, किसी की अगर कोई चुगली लगा रहा है, कोई बात लगा रहा है, कोई गलत बात लगा रहा है, तो ऐसे खुश होते हैं जैसे कि उनके हाथ में क्या लग गया, कारून का खजाना, बहुत बड़ा खजाना लग गया हो। जो उनके साथ भलाई करे उसके साथ वो बुराई करते हैं। कहता है जो उनके साथ भलाई करता है, ठीक है, उनके साथ वो क्या करते हैं, बुराई करते हैं। कौन करते हैं, जो बुरे आदमी होते हैं। ठीक है, झूठ ही उनका लेना और झूठ ही उनका देना होता है। ठीक है, मतलब सारा काम, सारा जितना भी सर्कल है सब किस पे चल रहा है, झूठ पे ही टिका हुआ है। जितनी भी बुनियाद जो है उनकी वो सारी किस पे है, झूठ पे टिकी हुई है। वो औरों को तकलीफ देते हैं, हमसायों का माल हड़प करने की फिक्र में रहते हैं। बुरे आदमी कैसे होते हैं, जो बुरे आदमी होते हैं वो दूसरों को हमेशा तकलीफ देते हैं और क्या करते हैं, जो उनके हमसाया होते हैं, ठीक, उनका माल हड़प करने में, उनका पैसा धेला कुछ भी मिल जाए जी, कोई चीज़ बाहर मिल जाए बस उसको भी उठा लेना है उन्होंने, जो बुरे आदमी होते हैं। ठीक है, और दूसरों की गिबत करते रहते हैं। ठीक है, और कहता है जो दूसरे लोग होते हैं उनकी गिबत करते रहते हैं, उनकी चुगली करते हैं, कभी इधर से उधर, उधर से इधर। ठीक, जब किसी की बढ़ाई या तरक्की सुनते हैं तो ऐसी ठंडी सांस लेते हैं जैसे उनको बुखार ही चढ़ आया हो। ठीक, कहता है जब किसी की वो क्या सुनते हैं, तरक्की सुनते हैं, कि जैसे कोई मुलाजिम लग गया, किसी ने घर बना लिया, किसी ने गाड़ी खरीद ली, तो जो बुरे आदमी होते हैं गांव में वो क्या करते हैं, वो ऐसे ठंडी सांस लेते हैं जैसे उनको क्या चढ़ गया हो, बुखार चढ़ गया हो। मतलब इतने परेशान हो जाते हैं कि जैसे उनको बुखार ही चढ़ गया हो। जब अच्छा जी, उनको सिवाय अपने मतलब के कुछ और नहीं सूझता। उनको सिर्फ अपना मतलब होता है, सेल्फिश जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, आप मतलबी बोलते हैं। ठीक है, उनका सिर्फ अपना मतलब निकल गया बस, फिर बाद में वो किसी को नहीं पूछते हैं, जो बुरे आदमी होते हैं। जो बुरे आदमी होते हैं वो क्या करते हैं, जब उनको अपनी ज़रूरत है ना, वो ज़रूरत पे बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, जैसे ज़रूरत निकल गई तो फिर बाद में उसको वो सलाम भी नहीं करते हैं, उधर उधर देखते भी नहीं हैं, उसके साथ साथ में उधर से अगर जा भी रहे हैं ना उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं, उधर से मुंह फेर के निकल जाएंगे। ऐसे होते हैं बुरे आदमी। माँ बाप उस्ताद सबकी हंसी उड़ाते हैं, किसी का कहना नहीं मानते। वो क्या करते हैं, उनका अगर माँ है, बाप है, उस्ताद है, सबकी हंसी उड़ाते हैं। अगर माँ बाप कुछ समझा रहे हैं तो उसको वो सुनते नहीं, हंसी में उड़ा देते हैं, कैसे बोल रहे हैं ये। अगर उस्ताद उनको कोई चीज़ पढ़ा रहा है तो उसको भी नहीं सुनते हैं ढंग से। ठीक है, तो इसलिए आप भी बच्चे हो तो बच्चों को क्या करना है,
माँ बाप उस्ताद का कहना मानना है, जो वो बोलेंगे वो सुनना है। ठीक। नेक इंसान चांद और सूरज की तरह चमक कर सुख और आराम पहुंचाते हैं। दुनिया में कोई अजाब उसके बराबर नहीं कि दूसरों को दुख पहुंचाया जाए। ठीक है। नेक इंसान कैसे होते हैं? जैसे सूरज और चांद चमकते हैं ना, तो वैसे ही वो सुख और दूसरों को आराम पहुंचाते हैं। ठीक है। क्या सुख पहुंचाते हैं? जैसे देखो सूरज और चांद की इसने क्या बताया है कि देखो जब रात होती है ना, तो रात बिल्कुल अंधेरी होती है, लेकिन जब चांद निकलता है तो रोशनी मिलती है हमें। और जब दिन दिन होता है तो सारे खुश हो जाते हैं, अपने अपने कामों में लग जाते हैं ना, तो मतलब हमें आराम पहुंचता है ना। दुनिया में कोई अजाब इसके बराबर नहीं कि दूसरों को दुख पहुंचाया जाए। कहता है दुनिया में इससे बड़ा कोई अजाब का काम नहीं, इससे बड़ा कोई गलत काम नहीं है कि दूसरों को दुख पहुंचाया जाए। इसलिए आपने क्या करना है? आपने अच्छा इंसान बनना है, बुरा नहीं बनना है, भला इंसान बनना है। ठीक है। भले और बुरे की पहचान। तो इसका ये नतीजा निकलता है कि हमने क्या करना है? अच्छा इंसान बनना है, भला इंसान बनना है। ठीक है। और उनको सुख पहुंचाना है, हर हिसाब से, किसी भी हिसाब से दूसरों को आपने क्या पहुंचाना है? सुख पहुंचाना है, आराम पहुंचाना है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज थी ये आपकी ये क्लास भले और बुरे की पहचान। तो कल हम इसके आगे सवालात और जवाबात करेंगे। ठीक है। तो आदाब।